अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और यहाँ पे आज आप देख रहे हैं बिल्कुल फ़्रेश किस्म की पालक, और ये लगी है हमारे गार्डन में। और आज हम यहाँ से लेंगे पालक और बनाएंगे आज देगी पालक गोश्त। और इसका जायका और खुशबू बिल्कुल ऐसी होगी जैसे शादियों पे बने हुए पालक गोश्त का जायका और खुशबू होती है। और अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। और अपनी हर रेसिपी की जो इंग्रेडिएंट्स की डिटेल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की होती है, वहाँ जाके आप इसे ज़रूर चेक कर लिया करें। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे पालक को हम सबसे पहले बॉयल कर लेंगे। तकरीबन 1 किलो मैंने यहाँ पे पालक लिया है, इसे काट के अच्छी तरह से वॉश कर लिया। और अब मैं इसको इतना बॉयल करूँगी ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, फिर जो हम इसको पानी जो ड्रेन कर देंगे। और पालक को आपने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, नहीं तो इसका कलर जो है ख़राब हो जाता है। तो जब तक पालक बॉयल हो रही है तब तक हम अपने गोश्त को जो है पकने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियाँ ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे अदरक पेस्ट ली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने नमक लिया है। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। 2 मीडियम साइज़ के दालचीनी के पीस और 2 ही मैंने बड़ी इलायची ली है। मटन जो है मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। अब जो तमाम स्पाइसेस हैं वो भी मैं इसमें अब साथ साथ ही ऐड करती जाऊंगी। यहाँ पे आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं वो स्लाइस करके इसमें भी ऐड कर दें। मैं जो गोश्त के गलने के बाद 2 प्याज जो हैं फ्राई किए हुए उस वक्त उसमें जो है ऐड करती हूँ। आप चाहे तो अभी इसमें साथ ही ऐड कर दीजिए। मुझे जो है उस तरह से उसकी खुशबू जो है ज़्यादा अच्छी लगती है। अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर दरमियान से कट लगा के वो इसमें जाएंगे, और 1 से 1.5 गिलास मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और इसे कवर करके 15 मिनट के लिए मैं इसे कुक होने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 80% जो है इसे हमने गोश्त को गलाना है। और यहाँ पे पालक जो है वो बॉयल हो चुकी है, और इसे अब जो है मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और पालक जो है मैंने ग्राइंड कर लिया, और अब जो है मैं इसको फ्राई करूँगी। एक पैन में मैंने हाफ़ कप तकरीबन ऑयल लिया है। पालक गोश्त में ऑयल जो है तकरीबन ज़्यादा ही जाता है। और 6 से 7 इसमें हरी इलायची, और 4 से 5 जो है हरी मिर्च दरमियान से कट लगा के वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको हम अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जो हम इसमें अपनी पालक शामिल करेंगे। ये हरी इलायची और हरी मिर्च इसमें ऐड करने से इसकी खुशबू जो है बहुत ही मज़े की हो जाती है। अब जो ग्राइंड की हुई पालक है वो इसमें जाएगी, और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए, और इसका जो पानी है तमाम जो है वो ड्राई हो जाए। इस तरह से फ्राई करके गोश्त में इसको शामिल करने से इसका जायका जो है बहुत ही मज़े का लगता है। और साथ साथ जो है इसे हम फ्राई करते जाएंगे। गोश्त जो है गल गया है, इसको मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है। गोश्त तकरीबन 70-80% तक गल चुका है। बाकी की जो कमी है वो यहाँ पे इसका पानी ड्राई करते हुए भूनते हुए जो है वो पूरी हो जाएगी। और इसमें जो मैंने साबुत खड़े मसाले ऐड किए थे वो मैं अब निकाल दूँगी, क्योंकि साबुत मसाले अगर ज़्यादा देर तक सालन में पड़े रहें तो उसका कलर जो है ये ख़राब कर देते हैं। और अब यहाँ पे मैं इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और 2 फ्राई किए हुए मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं वो मैं इसमें क्रश करके ऐड कर दूँगी। और हाफ़ कप इसमें ऑयल जाएगा। तकरीबन 1 कप पालक गोश्त में जो है ऑयल इस्तेमाल हुआ है। हाफ़ कप जो है मैंने पालक को फ्राई करते हुए ऐड किया था, हाफ़ जो है मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसकी जो अच्छी तरह से हम भुनाई कर देंगे। गोश्त को अच्छी तरह से हम भून लेंगे, और पालक जो है हम देखते हैं उसको साथ साथ जी चेक करते हैं कि वो उसका पानी ड्राई हो गया या नहीं। तो अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी है, इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे हम। जब गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा तो फिर हम इसमें दही ऐड
गोश्त का पानी जो है वो ड्राई हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है किनारों से अलग होना शुरू हो गया है। यहाँ 5 से 6 चम्मच दही को फेंट के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको हम भूनेंगे फिर से। अब दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे। अब 2 हरी मिर्च है वो मैंने कट करके वो इसमें ऐड कर दी है। गोश्त हमारा तैयार है। अब इसमें पालक जो है वो हम ऐड करेंगे। अब पालक जो है मैं गोश्त में ऐड कर दूंगी। ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। और आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक है तो इसमें तकरीबन 1 कप या जितनी आपको ज़रूरत लगे वो पानी ऐड करके इसको कवर कर दें। तो अब जो है मैं इसमें 1 कप पानी का ऐड करूँगी और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख दूँगी। और 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जो है मैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून केवड़ा वाटर का इसमें ऐड करूँगी। ये ऐड करने से इसकी खुशबू बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे देग में बने हुए पालक गोश्त के सालन की होती है। और इसे मिक्स करने के बाद मैं फ्लेम ऑफ करके इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूंगी ताकि इसकी खुशबू जो है वो इसमें रच बस जाए। और इसके बाद जो है हम इसे डिश आउट करेंगे। और इसको मैंने क्रीम से हरी मिर्च और अदरक को स्लाइस में कट करके गार्निश कर दिया है। तो मज़ेदार पालक गोश्त जो है हमारी रेडी है। इसके साथ मैंने राइस जो है बॉयल कर लिए थे। और राइस को बॉयल करने के लिए पानी में मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके राइस को मैंने बॉयल कर लिया है। और इसमें येलो फूड कलर मैंने ऊपर से ऐड करके दम दे दिया था। और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के राइस जो हैं हमारे तैयार हो गए हैं। और ये पालक गोश्त के साथ बहुत ही यमी लगते हैं। और उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। एक बार इस तरह से इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।